भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा हमीरपुर बाजार में आरडीसी ग्रांट बंद किए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन रैली निकाली गई। रेस्ट हाउस से लेकर गांधी चौक तक निकाली गई इस रोष रैली में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। गांधी चौक पर कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ने कहा कि आरडीसी ग्रांट बंद करने का फैसला हिमाचल प्रदेश के हितों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार द्वारा लगातार नई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिनसे जनता को लाभ मिल रहा है। इसी से घबराकर केंद्र सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के उद्देश्य से आरडीसी ग्रांट बंद की है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेश को विशेष राहत पैकेज नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी अभी तक प्रदेश को प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा हिमाचल के कर्मचारियों का एनपीएस का बकाया हक भी नहीं दिया गया है। मैं छतर सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस। आज जिला हमीरपुर द्वारा जो रेस्ट हाउस से लेकर गांधी चौक तक एक विरोध प्रदर्शन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया गया। इसका मुख्य जो रोष प्रदर्शन था वो आरडीजी का विरोध था, क्योंकि आरडीजी की जो ग्रांट है वो बंद कर दी गई। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री दिन प्रतिदिन नई योजनाओं को ला रहे हैं, दिन प्रतिदिन रोजगार के अवसर दे रहे हैं, उन योजनाओं से प्रभावित होकर इन्होंने देश में जो प्रदेश में स्थिति को दयनीय करने के लिए आरडीजी ग्रांट को बंद कर दिया गया। मैं बताना चाहूंगा, पहले जब डिजास्टर आया तो स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं दिया। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की 1500 करोड़ की, वो नहीं मिला। उसके बाद जो हमारा हिमाचल का जो हक है एनपीएस का, वो हमारे को पैसा नहीं मिला। जब प्रदेश में दिन प्रतिदिन नई नौकरियां, नए आयाम, क्योंकि 5 सालों में तो नौकरियां मिली नहीं। अगर पेपर निकले तो वो बिक गए। आपके हमीरपुर बोर्ड में ही सबसे ज्यादा जो धांधली हुई थी। तो उसके बाद जब आज दिन प्रतिदिन नौकरियों के अवसर मिल रहे, रोजगार के अवसर मिल रहे, आरडीजी की ग्रांट को बंद कर दिया गया। आरडीजी जो है सेक्शन में आर्टिकल 275.1 में भी है, जिसमें हिमाचल को रेवेन्यू ग्रांट मिलनी चाहिए। वो ग्रांट नहीं मिल रही है, जिससे हिमाचल की योजनाओं को फर्क पड़ेगा, हिमाचल के युवाओं को रोजगार में फर्क पड़ेगा, हिमाचल के विकास में फर्क पड़ेगा। इसको लेकर हमारा एक रोष प्रदर्शन था। भाजपा के दरवाजे की जो एनपीएस वो बंद करके हिमाचल प्रदेश का राजस्व बढ़ाया है, उसको अंकित है। आप इनके जो प्रदेश के उस टाइम के मुख्यमंत्री और तत्कालीन जो लोकसभा के क्या नाम सीएलपी के लीडर है जयराम जी से पूछिए, वो कह रहे हैं कि खर्चे की बात करें सबसे पहले तो गाड़ी की, अपने लिए बोलते कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। अगर क्योंकि देश की व्यवस्था को चलाने के लिए, प्रदेश की व्यवस्था को चलाने के लिए जिसकी जरूरत होती है, संसाधनों को लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसको लेना जरूरी होता है। लेकिन जहां तक खर्चे की बात करें, आपका वाइन एक सबसे बड़ा जो शराब की इंडस्ट्री, उसमें रेवेन्यू आया। आपके जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें हमारे को रेवेन्यू आया, व्हाइट फ्लावर हॉल से रेवेन्यू आया, सब जगह से रेवेन्यू आया। चोर दरवाजे की जो एंट्री है वो बंद करके हमारे राजस्व बढ़ा है। लेकिन हिमाचल को जो विकसित प्रदेश की ओर, जो विकासशील प्रदेश की ओर बढ़ाने का जो मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसमें ये बाधा डाल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश के जो सीएलपी के नेता है, जब 15वें वित्त आयोग में खुद कह रहे हैं, आप उसमें कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था कि प्रदेश की स्थिति को चलाने के लिए लोन भी लेना पड़ता है। इस तरह के जो आरडीजी की हमारे को जरूरत रहती है, 15वें वित्त आयोग में थी और 16वें वित्त आयोग में कहते कि नहीं होनी चाहिए। तो इनका जो दोहरा चेहरा है, ये ना तो कभी जिंदगी में, ये तो हिमाचल प्रदेश को ही नहीं बनाना चाहते थे। जब बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पार्टी उस टाइम भी कहती थी कि स्टेटहुड मारहुड। इस तरह से ये हिमाचल के हित की पार्टी कभी नहीं रही है, ना है, ना रहेगी।